आज हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिस शख्सियत का कद तो छोटा है लेकिन उनका हौसला बहुत बुलंद है, उनके इरादे बहुत मजबूत हैं, उनका आत्मविश्वास बुलंदियों पर है। वो शख्सियत जो सामाजिक कार्यों में भी हमेशा मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके अलावा उस शख्सियत का ताल्लुक़ सियासत से भी है और सियासत की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से उनकी 20 साल की वाबस्तगी है। 20 साल से वो समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। वो शख्सियत जो लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, लोगों के घरों पर जाकर उनकी खैरियत मालूम करते हैं। कोई तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ में वो हमेशा उनका साथ देते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो भी जिम्मेदारियाँ उनके पास हैं, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उन जिम्मेदारियों को वो बखूबी अंजाम देते हुए नजर आते हैं। यकीनन ये वीडियो देखकर आपको मजा भी आएगा और हर लम्हा आपको ये लगेगा कि हाँ, आज इस तरह की शख्सियत से हमारी मुलाकात हो रही है। उस शख्सियत की एक खास बात जिसके लिए मैं खास तौर से ये वीडियो ही बना रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी से वो कितनी मोहब्बत करते हैं, उनका कितना दिली लगाव है, इस तरह से कह लिया जाए कि टूट कर मोहब्बत करने वाले, और उनकी मोहब्बत दीवानगी और जुनून की हद तक है और उसका हम उदाहरण भी देंगे, उसकी मिसाल भी हम देंगे। कहा जाता है कि कोई भी शख्स जब अनकॉन्शियस होता है या वो अंडर एनेस्थेसिया होता है तो वो सच ही बोला करता है। उनका एक ऐसा वीडियो हमारे पास है जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे भी, हम उसको रिपीट करेंगे कई बार, कि जब उनके पेट का ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन के प्रोसेस से वो गुजर रहे थे, उस वक्त भी अनकॉन्शियस हालत में भी, अंडर एनेस्थेसिया भी, वो अगर कोई नाम ले रहे थे तो वो अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि हमारा नेता अखिलेश यादव है। और वो क्या कह रहे थे ये वीडियो में आप देखेंगे। ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात आपकी कराने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त सईद अंसारी साहब हैं। हम गुजारिश करेंगे कि सईद भाई आप तशरीफ़ लाएं। सईद अंसारी साहब, और सईद अंसारी साहब का ताल्लुक़ लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी का एक वार्ड है पट्टी, मोहल्ला पट्टी रामदास, और उस पट्टी रामदास के ये रहने वाले हैं। और बहुत ख़ास बात यह है कि 2012 से नगर पंचायत का जो वार्ड मोहल्ला पट्टी रामदास है, उस वार्ड की पूरी जिम्मेदारी, उस वार्ड की नुमाइंदगी बतौर सदस्य, बतौर मेंबर नगर पंचायत में इनका परिवार कर रहा है। 2012 में सईद साहब नगर पंचायत खीरी के मोहल्ला पट्टी रामदास से मेंबर हुए। उसके बाद में महिला सीट हो गई। महिला सीट के बाद भी दूसरी मर्तबा इनकी धर्म पत्नी, और उसके बाद तीसरी मर्तबा भी महिला सीट हुई तो इनकी धर्म पत्नी नगर पंचायत खीरी की वार्ड सदस्य बनी और आज भी वो नगर पंचायत खीरी की सदस्य हैं। सही साहब, खीरी.com में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि तकरीबन आपकी उम्र इस वक्त कितनी होगी? हमारी 40 उम्र है जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। एक बेटा है, 2 बेटी है, तो माशाल्लाह बड़ा सुखी परिवार है आपका। अच्छा, तो ये परिवार की बात हो गई। दूसरा मेरा सवाल ये है, हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं, हालांकि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी कहते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सईद भाई की तरह से होना चाहिए। तकरीबन 4 फीट 3 इंच आपका कद शायद है। जी। ठीक, मैं सही कह रहा हूँ? जी। 4 फीट 3 इंच का आपका कद है। आमतौर से 5.5 फीट 6 फीट ऐसे कद होते हैं। क्या आपको कभी अपने कद को लेकर कोई इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं महसूस होता है कि अरे हमारा तो बहुत छोटा कद है? नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ। हमने देखा है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात करते हैं, या जहां भी जाते हैं आप अधिकारियों से आप बात करते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस में बात करते हैं। देखिए, कोई भी अगर काम किया जाए जी, तो अगर कॉन्फिडेंस से आप नहीं करेंगे तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जी। तो फुल कॉन्फिडेंस आपको रहता है। जी। आपको अपने कद के बारे में जरा बराबर ख्याल नहीं आता है कि हमारा कद जरा छोटा है आमतौर से? अच्छा, कभी इस तरह की बात लोगों ने आपके मुंह पर तो नहीं कही कि भाई बहुत छोटा कद है आपका? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक जी। में तो बहुत कुछ लोग कह देते हैं, वो हंसी मजाक की बात वो अपनी जगह तो पर है। सब आपस में चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही साहब, एक ये बात बताइए कि सबसे पहले हम आपसे पूछ लें कि नगर पंचायत खीरी में तकरीबन ये तीसरा टर्न है आपका, जी, जी। जब आपके परिवार में नगर पंचायत खीरी के वार्ड मोहल्ला पट्टी रामदास की नुमाइंदगी है। जी 5 साल आप मेंबर रहे और उसके बाद महिला सीट हो गई, तो महिला सीट होने के बाद आपकी धर्म पत्नी वो मेंबर हैं। तो किस तरह से मैनेज करते हैं सब पूरे वार्ड की जिम्मेदारी, सफाई सुथराई, पानी, या इसके अलावा और बहुत से तमाम मामलात, थोड़ा सा बताएं आप इस बारे में। हमारा एक रूटीन है, हम डेली 1 घंटा वार्ड में ज़रूर घूमते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे जो है शेयर करता है, हम उसका तुरंत काम हल करने वाला अगर है तो हम तुरंत हल करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उसके कागज़ ले लेते हैं, उसका काम करा देते हैं। अच्छा, तकरीबन मान के चलिए कि 13 साल आपको हो गए। जी। एक बार तो वार्ड सदस्यता की बात हो या चेयरमैनशिप की बात हो, एक चुनाव तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है। 3 चुनाव किस तरह से आप जीत गए, जबकि आपके वार्ड में मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। चुनाव कैसे आप मैनेज कर लेते हैं, कैसे जीत जाते हैं आप चुनाव? ये वार्ड वासियों की मोहब्बत है और हम सबके काम करते हैं, इसीलिए हमको सब वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं। दोनों धर्मों के लोग फुल सपोर्ट करते हैं। आपके लिए ये भी मशहूर है कि आप अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्डों की अगर कोई समस्याएं आप तक पहुंचती हैं, लोग आते हैं दुख दर्द लेकर, तो उनका भी समाधान आप करते नहीं, हैं? लोग डेली आते हैं, बस्ती के लोग भी आ जाते हैं, 1-2 लोग डेली आते हैं, हमसे काम के लिए कहते हैं और हर संभव हम उनकी मदद भी करते हैं, काम कराने की कोशिश करते हैं। अपने स्तर से जो भी होने वाला आता है हम उनका काम कराते हैं। हमने कुछ ऐसे मंजर भी देखे हैं कि घरों में अगर कोई बीमार हो जाता है, ख़ास तौर से हम आपके वार्ड की बात करेंगे, तो बीमारी आज़ारी की जब बात आपको मालूम होती है तो आप जाते हैं, उनकी खैरियत मालूम करते हैं और जिस तरह से हो सकता है उनकी मदद भी करते हैं। तो हमने कुछ ऐसे मंजर भी देखे हैं, वीडियोज़ भी हमने देखे हैं। कैसा लगता है आपको ऐसा सब कुछ करके? बहुत अच्छा लगता है। अगर अपने पास कुछ है तो करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने दिया है तो आप दूसरों की मदद करें, ये तो बेहतर चीज़ है और उनके सुख दुख में साथ में, बुरे वक्त में खड़े हों, यही इंसानियत है। अच्छा, हमने देखा कि सफाई सुथराई वगैरह की जब बात होती है या आपके वार्ड में विकास कार्यों की जब बात होती है, कोई विकास कार्य हो रहा होता है या सफाई सुथराई की बात होती है, तो आप खुद ही स्थलीय निरीक्षण करते हैं, मुआयना जाकर करते रहते हैं और अपने सुपरविज़न में आप काम कराते हैं। कैसे समय निकालते हैं इसके लिए? और बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठे रहते हैं और काम उल्टा सीधा जो भी होता रहता है, लेकिन आप खुद ही मुआयना भी करते हैं, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखना चाहिए अपने स्तर से, समय मिले तो लोगों को देखना चाहिए कि कौन सा काम कर्मचारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, लोगों की समस्या हल हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उनको हल कराना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम चल के बात करें, सईद भाई एक चीज़ और ये बताइए कि हमने देखा कि जब 3 साल पहले आपकी धर्म पत्नी चुनाव जीती वार्ड मेंबरी का, तो बड़े कर्रोफर के साथ और ढोल गाजे बाजे के साथ, एक पूरे जुलूस के साथ आप अपने वार्ड से, अपने मोहल्ले से नगर पंचायत कार्यालय के लिए जा रहे थे शपथ वाले दिन। इतनी मोहब्बत वार्ड के जो बाशिंदे हैं, वार्ड के जो रहने वाले हैं, वार्ड के जो नागरिक हैं, वो क्यों करते हैं आपसे इतनी मोहब्बत? उनके साथ हम खड़े रहते हैं, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। मतलब बहुत मोहब्बत आपसे करते हैं? हम भी उनसे बेपनाह अच्छा, मोहब्बत तो जहाँ पर करते हैं। मोहब्बत है वहाँ पर कुछ विरोध भी तो होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो आपके जो विरोधी हैं वार्ड में, क्या उनके लिए भी कभी कुछ काम करते हैं या काम लेकर वो आते उनके हैं? लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। फ़ोन नंबर मेरा जो है, मेरा एक ग्रुप है, नगर सभासद ग्रुप पट्टी रामदास, तो कम से कम उस पर 110 लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी समस्या है हमको फ़ोन करें, हम उनके घर जाके उनकी समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। मतलब सपोर्टर्स हो चाहे विरोधी हो, कोई भी हो जी, उनके लिए, सबके लिए आप काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक जो आपका एक वीडियो हम तक पहुंचा है, हमको मिला है, एक बहुत ख़ास वीडियो है, और जिस वीडियो में जब आपके पेट का ऑपरेशन हो रहा था, शायद पित्ते का ऑपरेशन शायद आपका था, तो जब आप ऑपरेशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे, उस वक्त आप अचेत अवस्था में या अर्ध अचेत अवस्था में थे और आप अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के जो
सुप्रीमो हैं, जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनका नाम ले रहे थे। इस बारे में हम आपसे अभी बाद में सवाल करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से ये मामला था। इस वीडियो को हम अभी नाज़रीन अभी बस थोड़ी देर में ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और भी उस पर बात की जाएगी। एक चीज़ ये बताइए, कभी कभी ये भी हमने देखा है कि आप आवाम की समस्याओं के लिए, जो आवाम के मसाइल हैं, जन समस्याएँ हैं, उनके लिए नगर पंचायत बोर्ड के साथ मिलकर आप प्रदर्शन भी करते हैं और मुजाहरा आप करते हैं, आप अपनी बुलंद आवाज़ भी करते हैं, तो समाधान इस तरह से हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अगर कोई काम गलत हो रहा है तो हमसे देखा नहीं जाता है। अच्छा। जनता के हित का काम है तो हम साथ में हैं, खड़े हैं, पूरा बोर्ड खड़ा है, लेकिन अगर जहाँ पे गलत हो रहा होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा, तो विरोध करना भी चाहिए, विरोध भी करना चाहिए, और अगर सकारात्मक कोई काम हो रहा है तो उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल। हम आपसे एक ख़ास और बात ये मालूम करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से आपकी वाबस्तगी, आपका जुड़ाव कब से है? कितने साल कमोबेश हो गए होंगे? 20 साल से ऊपर हो गए हैं, कम नहीं है। अच्छा, 20 साल से ऊपर हो गए। क्या सोच कर समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की थी? हम देखते थे नेताजी जो है मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह, हमारे नेताजी बहुत अच्छा जो है कॉन्फिडेंस से वो काम करते थे। हम उनकी रैलियों में भी जाते थे, जानने वाले नहीं थे तब भी हम दौड़ते हुए जाते थे पैदल। अच्छा। अक्सर पैदल गए हैं लखीमपुर और रैली में नेताजी की हम। अच्छा। अक्सर ऐसा हुआ, वहाँ वो युवराज दत्त महाविद्यालय, जी जी, समय था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 10 बजे और हम 9:30 बजे यहीं से निकले तो पता चला हेलीकॉप्टर आ रहा है, नेताजी आ गए, समय पे आ गए, तो जनता भागती हुई जा रही थी, हम भी भागते हुए चले गए पैदल देखने के लिए नेताजी को। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, उनसे आप बहुत प्रभावित थे। मतलब बिल्कुल जब आप यंग थे, आप 20 साल के थे, उसी वक्त आपने पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और 20 साल का आपका जो ये सियासी सफ़र रहा है, तो उस सियासी सफ़र में हमने ये देखा कि पार्टी से कभी आपने रुख नहीं फेरा है, आपने मुंह नहीं मोड़ा है, पूरे कह लीजिए कि पहाड़ की तरह से, एकदम चट्टान की तरह से मजबूती के साथ आप पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। जब पार्टी को कस्बे में हमने देखा ये भी है कि लगभग 90% लोगों ने, 95% लोगों ने साथ छोड़ दिया था, चंद लोग बचे थे, तब भी हम समाजवादी पार्टी के लिए दर वोट मांगते हुए रोडों पे दिखाई पड़ते थे। अच्छा। पीस पार्टी जब उपचुनाव हुआ था, हमारे आज सांसद जी हैं, इन्हीं का उपचुनाव था, पूरा कस्बा पीस पार्टी में लगभग था, चंद ही लोग समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे। हमने कभी पार्टी के साथ ये नहीं देखा कि यार ये वोट छिटक जाएगा, तो हम ये सोचते थे ये हमारा चुनाव है, कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव है और हम उसके लिए मेहनत करते थे। 20 साल का अरसा हो गया और 20 साल में कई समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष बदले, कई लीडरान आए, समाजवादी पार्टी की इन 20 साल के अंदर हुकूमत भी रही, विधायक भी रहे, ये आम हमारे सर पे देखिए लड़ गया। आम आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है। बहुत। तो आम की नाजरीन, आम की फसल है और इस वक्त हम एक बाग में हैं और इस बाग में कई मुख्तलिफ किस्म के आम हैं, लेकिन 2 यहाँ के आम बहुत मशहूर हैं। शायद 1-2 दरख्त रह गए हैं गुलाब सुर्ख के। एक आम होता है गुलाब सुर्ख, तो आजकल ये सीज़न चल रहा है और आप देखिए चारों तरफ माशाल्लाह दरख्तों में आम लगे हुए। तो आम आपको पसंद है? बिल्कुल। और ये यहाँ की जो आपका तो बिल्कुल घर यहाँ से करीब है, बम्बई वगैरह पहुँच जाती है कि नहीं पहुँच जाती है? हम खुद आते हैं। हाँ, हमारे मित्र हैं। अच्छा। जमील भाई, वो उन्होंने बाग ले रखी है। अच्छा। और आते हैं, हम खुद ले जाते हैं। अच्छा। और बैठते हैं, यहाँ सुकून मिलता है। अच्छा, खैर, तो ये तो बीच में ऐसे बात आ गई। अब ये बताइए कि 20 साल में बहुत से लीडरान हुए और अगर मौजूदा दौर में बात की जाए तो इस वक्त खीरी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा जी हैं सांसद, धौरारा लोकसभा क्षेत्र से आनंद भदौरिया जी हैं सांसद। ये दोनों सांसद आपको मानते बहुत हैं। इसके अलावा सारे जो लीडरान हैं, ज़िला अध्यक्ष जो हमारे इस वक्त समाजवादी पार्टी के हैं, ज़िला अध्यक्ष साहब की बात की जाए या
पूर्व जो जिला अध्यक्ष रहे उनकी बात की जाए या पूरी समाजवादी पार्टी की बात की जाए, लखनऊ के भी बहुत से ऐसे लीडरान हैं जिनसे आपका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो उनकी मोहब्बत है। और हमारे सांसद जी, दोनों सांसद बहुत बढ़िया हैं। उत्कर्ष वर्मा जब उपचुनाव था तो विधानसभा का जब विधानसभा का पहला चुनाव जब जीते हैं उपचुनाव, उनकी बहुत कम उम्र थी, वो बोलना भी नहीं जानते थे कायदे से, और तब से हम उनके साथ में हैं। बहुत दिल फेंक आदमी हैं, बहुत हमदर्द आदमी हैं, हमारे लिए बहुत दिल फेंक मतलब बहुत बड़े दिल के आदमी बहुत हैं। बड़े दिल के आदमी हैं और लोगों की मदद करते हैं। हम उनको बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, उत्कर्ष वर्मा जी को, बहुत बढ़िया आदमी है वो। अच्छा, और भदौरिया जी के लिए कुछ बहुत नहीं? बढ़िया वो भी आदमी है, हंसमुख आदमी है। अच्छा, और बहुत मिजाजन, बहुत खुश मिजाज आदमी वो भी हैं, बढ़िया आदमी। अब 2027 करीब है बिल्कुल, तो चलिए चलते चलते ये भी बात मालूम कर ली जाए कि 2027 में क्या होगा। लखीमपुर खीरी ज़िले की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, इनका क्या रिजल्ट रहेगा, आपको क्या लगता है? अगर सही से टिकट का चयन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया जी, तो 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो क्या ये भी लगता है कि सही से चयन नहीं भी हो सकता है? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे करा रहे हैं, जी जी, बेहतर ही प्रत्याशी होंगे, जीतने वाले होंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। और उम्मीद पूरी है, ऊपर वाले ने चाहा 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आपका ताल्लुक 20 साल का कमोबेश हो गया है। इस वक्त आपके पास एक पद भी है, नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, सदस्य भी हैं शायद दिशा के, तो बताएं इसके बारे में। दिशा के सदस्य हमारे सांसद जी के जो है, सांसद जी ने हमें नामित कराया, बहुत बहुत उनका आभार, शुक्रिया। और इस पद तक पहुंचाया उन्होंने, इस काबिल समझा, तो ये उनकी मोहब्बत है। और जो भी मुद्दे होते हैं दिशा में रखे जाते हैं, रखा भी हमने। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस लीडर से आप प्रभावित हैं इस वक्त, इस दौर में? अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव से इतनी मोहब्बत आपको क्यों है? नहीं, वो बहुत बढ़िया जो है लोगों की मदद करने वाले हैं। और हम देखते हैं लोग रोज़ की रोज़, डेली की डेली लोगों की बहुत मदद करते हैं। अच्छा, बहुत मददगार आदमी है। मेरी तो एक ही बार मुलाकात हुई है। अच्छा, आपकी मुलाकात हो चुकी है? एक बार हुई है, बहुत पहले। अच्छा। 20 साल हो गए होंगे जी, तब जी। मुलाकात हुई थी हमारी, उसके बाद कभी मुलाकात हमारी नहीं हुई। क्या आप मुलाकात करना चाहते हैं अखिलेश बिल्कुल, यादव जी अगर जिले के हमारे नेतृत्व ले जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कराएगा तो मुलाकात करेंगे, विधिवत बैठ के बात करेंगे और उनको अवगत भी कराएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप अखिलेश यादव जी के लिए जीना मरना और टूट के मोहब्बत आप करते हैं अखिलेश यादव से। ये कहा जाता है कि अगर कोई मूर्छित अवस्था में है या अर्ध मूर्छित अवस्था में है, नीम बेहोशी का आलम, और ख़ास तौर से अगर वो अंडर एनेस्थेसिया है, यानी जब ऑपरेशन वगैरह लोगों का होता है कोई, तो एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो इस हालत में आदमी बिल्कुल एकदम अपने दिल की बात करता है, एकदम सच बोलता है। तो अब ज़रा उस वाक़ये पर आ जाएं, जब आपके पेट का ऑपरेशन हो रहा था, पित्ते का ऑपरेशन हो रहा था, और आप उस वक्त अंडर एनेस्थेसिया थे, एक तरह से कह लिया जाए कि नीम मूर्छित हालत में थे आप। तो क्या मामला था जब आपने कहा था कि हमारा नेता अखिलेश यादव है? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद है। अखिलेश मेरा नेता है। ज़रा बताइए। वो डॉक्टर साहब हमारे जो है जो ऑपरेशन कर रहे थे ओटी में, जी। तो हमारे एक मित्र हैं, वो भी ओटी में होंगे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया कि ये समाजवादी पार्टी से हैं और 22 में सरकार बनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा सरकार अखिलेश यादव की नहीं बनेगी। तो हमने जो है उनको जो है डॉक्टर साहब को सेंस में थे ही नहीं, जो मुंह में आया वो बकते मतलब रहे। इतनी बात आपके जहन तक पहुंच गई जी, कि वो डॉक्टर साहब ने ये कहा है, मजाक के तौर पे ही शायद उन्होंने कहा था जी, 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 कि जी। अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बन रही है। जी। ये जो है, ये आप मतलब उस हालत में भी आपके सेंस तक ये बात पहुंची, और अर्ध मूर्छित हालत में भी, अंडर एनेस्थेसिया भी, आपने उनको सटीक जवाब दिया कि अखिलेश यादव हमारा नेता है।
नेता है हमारा और बहुत बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं हम राष्ट्रीय ये अध्यक्ष कहा जाता है कि इन हालात में इंसान उसी का नाम लेता है जिससे वो टूट कर मोहब्बत करता है। तो हम टूट के ही मोहब्बत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, टूट कर ही मोहब्बत करते हैं। उसका सबूत तो खैर आपसे मिल ही गया जब आपका ऑपरेशन हो रहा था। ये वीडियो बहुत ख़ास है हमारे लिए और इस वीडियो के लिए ही हम ख़ास तौर से ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में आप नाजरीन देखिए, इसको ज़रा रिपीट कीजिए, बार बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए, जिस वीडियो में सईद भाई ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। और जब इनसे कहा गया अज़राहे मजाक ये बात कही गई, डॉक्टर ने कहा कि नहीं वो भाई 22 में सरकार नहीं उनकी बन रही है, तो इन्होंने ज़रा उसी कंडीशन में, उसी हालत में इन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया और कहा कि नहीं अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी। इस तरह से आपने बात की थी। यकीनन आपकी जो मोहब्बत है वो दीवानगी की हद तक है अखिलेश यादव जी से। और मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी तरह से ये वीडियो अखिलेश यादव जी तक पहुँच जाए तो ज़रूर इस वीडियो को वो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे और वो इस चीज़ को भी देखेंगे कि किस तरह से उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, टूट कर मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि जो ओटी में हैं, उनका ऑपरेशन चल रहा है, उनका पेट एक तरह से चाक किया जा रहा है और स्ट्रेचिंग की जा रही है, और उस हालत में वो अखिलेश यादव जी आपका नाम ले रहे हैं और आपके लिए वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। तो सईद भाई, अब चलते चलते एक चीज़ ये भी मालूम कर ली जाए कि आगे कहाँ तक जाने का इरादा है? पार्टी के अंदर ही बताइए कुछ। ये पार्टी वाले बेहतर समझ सकते हैं हमको कहाँ रजिस्ट करेंगे, और हम सदैव पार्टी के साथ अभी दिशा की मीटिंग हुई थी, आप उस मीटिंग में गए थे। उस मीटिंग में खीरी के सांसद माननीय उत्कर्ष वर्मा जी और धौरारा के सांसद माननीय आनंद भदौरिया जी भी शामिल थे। आप भी उस मीटिंग में शामिल थे। क्या कुछ आपने कुछ आवाज़ उठाई थी, कुछ अपने इलाके के विकास को लेकर कुछ बताएंगे उसके बारे में? प्रस्ताव भी दिए हैं, सांसद जी को दिए थे और डीएम साहब को उन्होंने दे दिए हैं और कहा दिखवा के और दिखवाते हैं, काम कराते हैं। अच्छा जी, उसमें कुछ एक दो चीज़ें बताएंगे जो है? कुछ आंगनवाड़ी केंद्र है। अच्छा, हाँ जी, कस्बे में लगभग 40 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो आप भी गए थे, हम भी गए थे कार्यक्रम अधिकारी के पास। जी जी, सांसद जी ने चिट्ठी भी लिखी थी। काम भी लगभग हो गया है लेकिन अभी स्थापित नहीं करे हैं, उन्होंने किए हैं और हम चाहते हैं कि वो स्थापित कर दें और जनता को जो है उसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, एक और सवाल आखिरी ये कर लिया जाए कि 2027 में क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है? वैसे आप समाजवादी पार्टी के हैं तो आप तो कहेंगे कि बन रही है, लेकिन वाकई क्या दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या बन रही है? कुछ ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बनेगी। ऊपर वाले ने चाहा, सब कुछ ठीक रहा, सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे नेता। और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अच्छा, ये जो फिरका परस्ती की पॉलिसीज़ हैं कुछ पार्टियों की, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म फैलाना, और कुछ पार्टियां इस तरह से, और एक पार्टी ख़ास तौर से इस तरह से करती है, हर माहौल बनाती है इस तरह से। हर जब कहीं भी किसी स्टेट में चुनाव होता है तो इसी तरह का माहौल पैदा कर दिया जाता है उस पार्टी के ज़रिए। क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कोई माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी और उसका क्या असर होगा? अब लोगों की समझ में आ गया है कि काम इन चीज़ों से चलने वाला नहीं। रोज़गार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए। अच्छा। काम चाहिए धरातल पे, और धर्म पे जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं। अच्छा, ठीक नहीं है। 13 साल हो गए आपको नगर पंचायत में नुमाइंदगी करते हुए, जिसमें 5 साल आपने नुमाइंदगी की और 10 साल, बल्कि कह लीजिए 8 साल तकरीबन हो गए तो आपकी धर्म पत्नी कर रही हैं, बल्कि इनडायरेक्ट वे में आप ही तमाम चीज़ें देखते भी हैं, आपकी धर्म पत्नी भी देखते हैं। हमने देखा कि SIR का जब काम हो रहा था तो उसमें पूरी तन्मयता के साथ में सईद भाई ने SIR के काम में जो BLOs थे उनकी पूरी भरपूर मदद की, बल्कि अपने घर पर जो इनका कार्यालय है वहाँ बैठकर बाकायदा इन्होंने मदद की। और SIR का काम जो था आपके वार्ड का, वो तो भरपूर तरीके से आपने बढ़िया करा दिया। पूरे कस्बे का हमारे सभी सभासद ने, भाइयों ने बहुत मेहनत की और कोई भी जो है वंचित नहीं रहा, सब SIR में फार्म भर गए। हमने ये भी देखा जो है 1-2 वीडियोज़ ऐसे हैं कि बहुत गरीब लोगों की मदद के लिए भी आप उनके दरवाजे तक गए। नहीं, सुनते हैं जब जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा है ज़रूरतमंद है, हम तक खबर आएगी
और वैसे भी पता चल ही जाता है, बहुत बड़ा वार्ड तो है नहीं, और पता चल जाता है। हम जाते हैं, देखने भी जाते हैं, जो भी हो सकता है वो करते हैं। अच्छा, तो तमाम बातों में एक बात निकल कर आई, अगर राजनीति की बात की जाए, कि आप सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता से प्रभावित हैं तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित हैं, और सबसे ज़्यादा अगर टूट कर अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अखिलेश यादव जी से करते हैं। अगर ये कहा जाए कि आपका जो पद है और ये और तमाम चीज़ें हैं, ये सब आपसे ख़त्म कर दी जाएंगी, अखिलेश यादव जी से साथ छोड़ दीजिए वरना ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा, तो तरजीह किस पर देंगे? अखिलेश यादव जी पर देंगे या तमाम ये पद और ये मनसब ये इनको तरजीह देंगे? सारे पद, सारे सब कुछ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कुर्बान। अच्छा, उनसे बढ़ के मेरे लिए पद कोई माने नहीं रखता है। पद तो आते जाते रहते हैं और ये सब ठीक। मिलना चाहते हैं आप अखिलेश यादव जी से बिल्कुल दोबारा? मिलेंगे। जब 20 साल पहले मिले थे तब तो बहुत छोटी उम्र थी आपकी, नौजवान बिल्कुल एकदम थे, अब 40 साल एज हो गई। सांसद जी ने मिलवाया था। अच्छा। पूर्व सांसद जी। अब इस वक्त वो कांग्रेस में हैं, रवि प्रकाश वर्मा जी, उन्होंने मुलाकात कराई थी। अच्छा, तो नाजरीन, आज हम सईद भाई से बात कर रहे थे, और सईद भाई समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही बेहतरीन और कह लीजिए डिवोटेड नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जहाँ तक बात की जाए नगर पंचायत में अपने वार्ड की नुमाइंदगी की, तो 13 साल मुकम्मल हो गए, 13 साल पूरे। जी। आपको लगता है कि आपने 13 साल में जो जिम्मेदारी आवाम ने आपको दी थी नुमाइंदगी की, वो उसका हक अदा कर दिया? जी, हमें तो लगता है 100% हमने पूरी कर दी है। जो भी कमियां रह गई वो पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। कहीं पे कुछ अभी लगता है कि अभी कुछ करना है? बहुत से काम ऐसे होते हैं, जो काम हुआ वो ख़राब हो गया तो फिर से उसको कराना पड़ेगा। अच्छा, तो उस पर जोर दे रहे हैं और काम हो जाएगा। ये नगर पंचायत की जिम्मेदारियों को भी अंजाम दे रहे हैं, और इस तरह से एक सईद भाई का मामला, और जो इनसे वाकिफ़ हैं, जो सईद भाई से जिनका ताल्लुक़ है, वो लोग सब जानते हैं कि बहुत एक फ़राख दिल इंसान है, बहुत नेक तबीयत इंसान है, लोगों की मदद करने वाले इंसान है। अब कोई ये मत कह दीजिएगा कि सईद भाई की हम बटरिंग कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल कतई नहीं बटरिंग कर रहे हैं। अगर कुछ खामियां होंगी तो हम खामियां भी बताएंगे। हर इंसान में कोई ना कोई खामी भी होती है और अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो ये सईद भाई की जो अच्छाइयाँ हैं, खामियां भी इंसान में होती हैं, तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, और जो कुछ खामियां होंगी तो वो दूर भी होती रहेंगी। काम इन्होंने कराया है अपने वार्ड में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब अगर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बात की जाए, अपने वार्ड में आपने बहुत काम कराया, दूसरे वार्डों में भी आपने काम कराया। जो भी हमारे पास आएगा हम उसकी मदद करेंगे, और पहली चीज़ तो जो ज़रूरतमंद है उनको मिल जाए, यही प्राथमिकता है हमारी। अच्छा, आपसे आखिरी बात हम ये पूछ लें कि आप से अगर ख्वाहिश पूछी जाए कि सबसे बड़ी आपकी ख्वाहिश क्या है, सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ख्वाहिशें तो आदमी की कभी पूरी नहीं होती। ख्वाहिश तो हमारी मदीना शरीफ एक बार आका के दीदार हो जाए, ये भी एक ख्वाहिश है। सुभान अल्लाह। बड़ी ख्वाहिश तो ये है। इंशाअल्लाह ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी होगी। तो नाजरीन, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और सईद भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, इनको कुछ अगर मशवरा देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। और मेरी ये गुजारिश ये भी है कि अगर ये वीडियो किसी तरह से कोई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचा सके तो ज़रूर पहुंचाए, और इसलिए कि माननीय अखिलेश यादव जी देखें कि उनसे कैसी कैसी टूट कर मोहब्बत करने वाले लोग, कैसे कैसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, कि एक तरफ ऑपरेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उनकी ज़ुबान पर अगर किसी का नाम है तो वो अखिलेश यादव जी का नाम है। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश की आप खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहन रज़ा और गुफरान अहमद को इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।